फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस वीडियो नंबर 5। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम नंबर 1, इफ f एंड g आर फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, then f plus g and f minus g both are of bounded variation on closed interval a b। साथ ही में v f plus g और v f minus g भी हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों के दोनों लेस देन और इक्वल टू वी एफ ए बी प्लस वी जी ए बी होता है। वी एफ ए बी माने टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एफ प्लस जी एफ माइनस जी दोनों के हम टोटल वेरिएशन को भी निकाल के दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रूफ। Proof for any partition, arbitrary partition, for any partition P belonging to P of AB. P of AB is the family of all partitions of closed interval AB, comma. Sigma R varies from 1 to n mod delta f प्लस माइनस जी सफिक्स आर। डेल्टा एफ आर लिखते थे ना, तो वैसे इसको लिख दिए, विच इज नथिंग बट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1। ये रहा। equals to sigma r varies from 1 to n mod f of xr minus f of xr minus 1। एक पेयर ये बना लिए, f of xr minus f of xr minus 1। फिर g के पहले प्लस माइनस साइन लगाए दोनों स्थानों पे, उस साइन को हम कॉमन ले लें, प्लस माइनस करली ब्रैकेट g ऑफ एक्स आर माइनस g ऑफ एक्स आर माइनस 1। ये दूसरा पेयर है, मॉड बन गया। अब देखो, आप जानते हो कि मॉड a प्लस बी प्लस मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी होता है, और मॉड a माइनस बी भी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी होता है। तो उस लिहाज से ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। सिग्मा भी उतारते चले दोनों पर, मॉड एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 प्लस, ओनली प्लस, माइनस मत लिखना, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1। इसके लिए लॉजिक लिखिए, सिंस मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, कामा मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। रियल एनालिसिस का रिजल्ट है ये फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b। पेज यहां पे बदलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इंप्लाइज दैट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा ब्रैकेट f प्लस माइनस जी ब्रैकेट क्लोज्ड सफिक्स r मॉड क्लोज्ड, और हम यहाँ पर हैं, इस स्टेप को उतार ले रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू
sigma r varies from 1 to n mod f of xr minus f of xr minus 1 plus sigma r varies from 1 to n mod f of xr g of xr minus g of xr minus 1, that is sigma r varies from 1 to n mod delta f plus minus g suffix r लेस देन आर इक्वल टू सिंबल के रूप में इसको लिखते हैं हम सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n mod डेल्टा एफ आर प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n mod डेल्टा जी आर। अब राइट हैंड साइड के दोनों एक्सप्रेशंस को टोटल वेरिएशन से कनेक्ट करिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो चट से आप लिख दोगे, समझ लोगे, अन्यथा हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो, हम जानते हैं कि वी एफ ए बी टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी ये किसी सेट का सुप्रीमम होता है। किस सेट का? सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n mod डेल्टा एफ आर सच दैट p बिलोंग्स टू पी ए बी। ये तो इस सेट का ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इस सेट का सुप्रीमम ये है। इस सेट का हर एलिमेंट सुप्रीमम से छोटा होगा या कोई एक उसके बराबर हो जाएगा, हर एलिमेंट। यानी कि सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n mod डेल्टा एफ आर इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम। ये बात समझ रहे हैं आप? तो यही चीज उधर लिख देना है। अब लिखना तो हमको यहाँ पे है, लेकिन अगर पेज भर गया है तो इसी के नीचे लिखते हैं। माना जाता है कि यहाँ लिखा है लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम, यानी कि वी एफ ए बी प्लस जी वाले के लिए जो सुप्रीमम बनेगा वी जी ए बी। तो आप देखें जो प्रूव करना था उसका एक रिजल्ट हो गया। अभी नहीं हुआ ना? Therefore, ये जो नंबर है दिस प्लस दिस मिलाकर के एक नंबर आएगा ना, वो नंबर किसी सेट का सुप्रीमम हो गया। Therefore, वी एफ ए बी प्लस वी जी ए बी इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। सेट कौन सा होगा? जिसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ये हो। करली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n mod डेल्टा ब्रैकेट f प्लस माइनस जी आर सच दैट p बिलोंग्स टू पी ए बी। हर पार्टीशन के लिए ऐसा बनेगा ना। ये रहा नंबर 1। इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया। ये सेट बाउंडेड एबव है, इसलिए f प्लस माइनस जी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। thus f प्लस माइनस जी आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक पार्ट हो गया। Also वी एफ प्लस माइनस जी ओवर ए बी बराबर सुप्रीमम इसी सेट का सुप्रीमम सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n mod डेल्टा
f plus minus g are such that p belongs to PAB, ये और supremum of this set less than or equal to VFAB plus VGAB by 1. ध्यान से बात को समझो। 1 ये कह रहा है कि इस सेट का अपर बाउंड है ये, और सुप्रीमम किसको कहते हैं? लीस्ट अपर बाउंड को, माने जितने अपर बाउंड होते हैं उनमें सबसे छोटे वाले को। तो जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो अन्य सभी अपर बाउंड से छोटा होगा। तो इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड, यानी VFAB प्लस VGAB। इस तरीके से ये पहला थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखा। आज का थ्योरम नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इस वीडियो में जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़ाएंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ रिजल्ट हमको चाहिए, जैसे यही वाला था। तो जब ये वाला रिजल्ट डिस्कस किए तो इस जैसे और भी कर दे रहे हैं। इफ f and g are two functions of bounded variation, if f and g are functions of bounded variation on closed interval AB, then f into g is a function of bounded variation on closed interval AB। दो फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का प्रोडक्ट भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है उसी इंटरवल पर, और ये भी सिद्ध करना है। आल्सो टोटल वेरिएशन FG का VFG ओवर AB लेस देन और इक्वल टू कैपिटल A इंटू VFAB प्लस कैपिटल B इंटू VGAB, वेयर कैपिटल A इक्वल्स टू सुप्रीमम curly bracket mod g of x such that x belongs to closed interval AB, and capital B equal to supremum curly bracket mod f of x such that x belongs to AB। ये था स्टेटमेंट। अब आइए इसका प्रूफ देखें। बिल्कुल स्टार्ट वैसे ही आर्बिट्रेरी पार्टीशन P के लिए बात शुरू करेंगे। प्रूफ। फॉर एनी पार्टीशन P belonging to PAB, come sigma r varies from 1 to n mod delta bracket f dot g bracket closed suffix r और mod closed बराबर क्या होगा? sigma r varies from 1 to n mod fg of xr माइनस fg of xr माइनस 1, ये रहे।
इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of x r g of x r minus f of x r minus 1 g of x r minus 1। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of x r curly bracket g of x r minus g of x r minus 1 curly bracket closed, इधर ही एक सीधे में लिखते हैं, प्लस g of x r minus 1 फिर curly bracket f of x r minus f of x r minus 1 curly bracket closed mod closed। देखें इसको, दिस इंटू दिस तो था ही था पहले से ही, और दिस इंटू दिस भी पहले से था। तो हमने जो अतिरिक्त डाला है, एक तो इस ब्रैकेट में ये डाला है g ऑफ एक्स आर माइनस 1, तो एफ एक्स आर जी एक्स आर माइनस 1, एफ एक्स आर जी एक्स आर माइनस 1, यहाँ निगेटिव में यहाँ पॉजिटिव में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कलर के माध्यम से हमने समझा दिया कि जो अलग कलर से लिखा हुआ है वही चीज हमने जोड़ा है, घटाया है। अब इसको दो हिस्सों में अपना तोड़िए, जो रियल एनालिसिस का अलजेब्रा होता है। लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of x r into mod g of x r minus g of x r minus 1 plus sigma r varies from 1 to n mod g x r minus 1 into mod f of x r minus f of x r minus 1। अब आपकी कॉपी में तो एक लाइन में पूरा आएगा नहीं, तो यहीं से ब्रेक कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ए और बी लिखा था उसको देखना था, यहाँ मिट गया है, तो यहाँ ए लिख देना, ए यही था और बी बराबर था, यहाँ सुप्रीमम और बढ़ा दें। इसको ध्यान से देखिए, बी इस सेट का यहाँ मॉड एफ, हाँ देखो इसको देखो, मॉड एफ एक्स आर किस में है, इसमें। इस सेट का सुप्रीमम है बी, इस सेट का हर एलिमेंट बी से छोटा होगा, यानी ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है मॉड एफ एक्स, ये भी बी से छोटा होगा। तो हमने इसको लिखा लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, और इसकी जगह क्या लिख दिया, कैपिटल बी और मॉड जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1 प्लस, उधर देख लें, ए क्या चीज है, ए इस सेट का सुप्रीमम है, इस सेट का हर एलिमेंट ए से छोटा होगा, तो मॉड जी एक्स भी छोटा होगा, जहां एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट हो। तो जब पार्टीशन लेते हो ए बी का, तो एक्स आर भी तो उसी इंटरवल का हिस्सा है, पॉइंट है, एक्स आर माइनस 1 भी उसी का है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो मॉड है ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड जी एक्स है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखिए सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n बी नहीं ए सॉरी ए मॉड एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ये
अब ए वाले को पहले लिख दें, बी वाले को बाद में। इक्वल्स टू कैपिटल ए सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा एफ आर प्लस कैपिटल बी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा जी आर। ये रहा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, उसको एक बार हम फ्रेश पेन से लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दूर हो गया है। यही हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये लेस देन और इक्वल टू ये निकला है। तो एक बार उसको फ्रेश लिख लें तो ठीक लगेगा। दैट इज, यहां से फिर लिख रहे हैं सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा ब्रैकेट एफ जी ब्रैकेट क्लोज सफिक्स आर लेस देन और इक्वल टू ए सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा एफ आर प्लस बी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा जी आर। फॉर एनी पार्टीशन था ना ये, तो आप लिखोगे फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी। तो ये कुल मिला के एक नंबर है। तो ये जो नंबर है उस सेट का अपर बाउंड हुआ जिस सेट के एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो ये लिखिए Therefore, A, अच्छा एक काम और कर लें इसको थोड़ा सा, कि ये होगा लेस देन और इक्वल टू A और वी एफ ए बी। वी एफ ए बी क्या चीज है? उस सेट का सुप्रीमम है जिस सेट के एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो सेट का हर एलिमेंट सुप्रीमम से छोटा होगा। प्लस बी वी जी ए बी। देयरफॉर ए वी एफ ए बी प्लस बी वी जी ए बी इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta bracket fg suffix r mod closed such that p belongs to pab। इस सेट का अपर बाउंड है, तो उस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा इस अपर बाउंड से छोटा होगा। नंबर 1 करना। दस इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, यानी ये सेट बाउंडेड एबव है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन वाला हुआ। 10 एफ जी इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Also, VFG over AB, टोटल वेरिएशन ऑफ FG ओवर AB, ये बराबर होता है सुप्रीमम करली ब्रैकेट सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा FG सफिक्स R सच दैट P बिलोंग्स टू PAB। सुप्रीमम माने लीस्ट अपर बाउंड। इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है ये इस अपर बाउंड से छोटा होगा। तो इसको लिखिए लेस देन और इक्वल टू
ए वी एफ ए बी प्लस बी वी जी ए बी बाई 1 हो गया। यही प्रूव करना था। अब आइए तीसरा थ्योरम भी निपटा दिया जाए। थोड़ा सा वीडियो सहित थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग 35 मिनट भी हो सकता है। इसको पहले आप उतार लेंगे, उतार रहे हो तो फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन प्राय एमएससी के सिलेबस में होता है। हो सकता है कहीं बीएससी में भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो बीएससी के बच्चे फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस का वीडियो देखने से पहले तय कर ले कि उनके सिलेबस में ये चीज़ है कि नहीं है। एमएससी में तो है ही, एमएससी प्रीवियस में है, हर जगह है। और क्लियर कट अगर नहीं लिखा है सिलेबस में तो मीजर थियरी जब आप पढ़िएगा ना, तो मीजर इंटीग्रेशन, लेबेग इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, लेबेग इंटीग्रेशन, उसके अंतर्गत फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बीच में आता है। थ्योरम नंबर 3, if f is a function of bounded variation on AB, f is a function of bounded variation on closed interval AB, and if there exists a positive number k, and if there exists a number k greater than 0 such that, इस प्रकार से कि mod f of x greater than or equal to k for all x belonging to closed interval AB, then 1 upon f reciprocal function 1 upon f is of bounded variation on closed interval AB। ये प्रूव करना है। also टोटल वेरिएशन भी निकाल के दिखाना है। also v 1 by f over AB less than or equal to 1 by k square vf AB। प्रूफ स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे। For any partition P belonging to PAB, sigma r varies from 1 to n mod delta bracket 1 by f bracket closed suffix r mod closed. This is sigma r varies from 1 to n mod 1 by f of xr minus 1 by f of xr minus 1, ये रहा, equals to sigma r varies from 1 to n mod 1 upon f of xr minus 1 upon f of xr minus 1। हम पेज बदलना है इसलिए पूरा उतारेंगे। implies that sigma r varies from 1 to n mod delta bracket 1 by f suffix r is sigma r varies from 1 to n mod, LCM लेके इसको सिंप्लीफाई करिए, f of xr इंटू एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ऊपर हो जाएगा f of xr माइनस 1 माइनस f of xr, ए equals to sigma r varies from 1 to n
1 upon mod f of x r into 1 upon mod f of x r minus 1 और mod f of x r minus 1, इसको हम ऐसे करते हैं f of x r minus f of x r minus 1। ये देखो, मान लो ये जो नीचे नंबर लिखा है इसको समझ लो a है, ये b है, तो ये हो गया mod 1 upon a को लैम्डा समझ लें, 1 upon b म्यू समझ लें, और ये जो लिखा हुआ है मान लीजिए z है, ऐसा है, तो ये बराबर हो गया mod लैम्डा mod म्यू और mod z। फिर ये बराबर हो गया mod लैम्डा ये वाला, mod म्यू ये वाला, और mod माइनस z। z का मॉड माइनस z के मॉड के बराबर होता है, और नेगेटिव हमने एडजस्ट कर दिया, यहाँ लिखना चाहे लिख दें सिंस मॉड a माइनस बी इक्वल्स टू मॉड b माइनस ए, तो ठीक रहेगा, लिखा रहेगा। अब आप देखें ये मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के है, तो 1 अपान मॉड एफ एक्स लेस देन 1 अपान के हो जाएगा, तो ये हो गया लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 by k इंटू 1 by k इंटू, इसको ऐसे लिखा रहने दो फिलहाल, मॉड एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 by k स्क्वायर सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड f of एक्स आर माइनस f of एक्स आर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 upon k स्क्वायर, और इसे लिख दें सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा एफ आर। ये रहा सिग्मा ऑफ दिस मॉड लेस देन आर इक्वल टू टोटल वेरिएशन, तो इसको हम लिख दें लेस देन आर इक्वल टू 1 upon k स्क्वायर v f ऑफ एक्स आर है, तो वी एफ ए बी नंबर 1। तो ये जो नंबर आया है, ये नंबर उस सेट का अपर बाउंड हुआ जिस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ये है। Therefore 1 by k square into VFAB is an upper bound of the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta bracket 1 upon f suffix r such that p belongs to PAB। ये रहा, इसको नंबर 1 करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, माने ये सेट बाउंडेड एबव है, माने कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हुआ। thus 1 upon f is of bounded variation on closed interval AB also v 1 by f over AB। ये क्या चीज है? ये है सुप्रीमम, किस सेट का? इसी सेट का। सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा ब्रैकेट 1 by f suffix r such that p belongs to PAB। तो इस सेट का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम माने लीस्ट अपर बाउंड, वो इस अपर बाउंड से छोटा या बराबर होगा, तो लेस देन और इक्वल टू 1 by k स्क्वायर VFAB बाई वर्च्यू ऑफ 1 बाई 1 लिख दें सीधा सीधा, ये पूरा हुआ।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था ये। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने देखा, 3 फंक्शन, 3 थ्योरम। और अभी हम जॉर्डन थ्योरम अगले वाले में भी नहीं शुरू कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, एक थ्योरम हम और लिख दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं उसको, वो इन्हीं के मिक्सचर से हम बनेगा। जैसे एक फंक्शन हम f ले लें और दूसरा फंक्शन 1/g ले लें। एक फंक्शन f ले लें, दूसरा 1/g ले लें, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? f इंटू 1/g माने f/g। तो अगर f बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है, g बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है, इसलिए 1/g बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन हुआ, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट f इंटू 1/g यानी कि f/g भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हुआ। तो इसको हम लिख के बस छोड़ दे रहे हैं। थ्योरम नंबर 4, यही तर्क दीजिएगा जो अभी हम गुनगुना रहे थे। इफ f एंड g आर functions of bounded variation on closed interval AB and mod g of x greater than or equal to k and k is a positive number greater than 0 for all x belonging to closed interval AB। ये शर्त इसमें था ना वो कि अगर f बाउंडेड वेरिएशन वाला है तो 1/f भी बाउंडेड वेरिएशन, जिसमें g के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो दिया हुआ है। देन f/g is of bounded variation on closed interval AB, full stop. Also v f/g over AB less than or equal to a/k square into vg over AB plus 1/k into vf over AB, where capital A equals to supremum curly bracket mod f of x such that x belongs to closed interval AB। ये आप पूरा कर लीजिएगा, तरीका हमने बता दिया। वीडियो लाइक करें, अगली वीडियो में भी बातचीत जारी रहेगी। मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेडनेस एंड बाउंडेड वेरिएशन, ये सब चर्चा करेंगे। थैंक यू।